राजस्थान में प्रमुख खनिज संसाधन। खनिज प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 2000 से अधिक प्रकार के खनिजों का पता लगाया है। भारत में लगभग 94 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। राजस्थान में लगभग 81 से 82 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक विविध प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज लोहा है। 35% पृथ्वी में लोहा पाया जाता है। संविधान में खनिजों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब तटीय क्षेत्रों के खनिजों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राजस्थान में खनिज विभाग की स्थापना 1949-50 में की गई, जिसका मुख्यालय उदयपुर में बनाया गया। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक खनिज उदयपुर से प्राप्त होते हैं। अरावली में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से संपन्न चट्टानें हैं। राजस्थान से प्राप्त होने वाले कुल खनिजों का 70 से 80% भाग अरावली से प्राप्त होता है। राजस्थान में पहली खनिज नीति 1978 में जारी की गई, श्री भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। इसका उद्देश्य राजस्थान में नवीन खनिज क्षेत्रों की खोज करना था। खनिज विकास निगम। खनिज विकास निगम की स्थापना 28 सितंबर 1979 में हुई। इसने कार्य प्रारंभ 1 नवंबर 1979 में किया। इसका मुख्यालय जयपुर में बनाया गया। दूसरी खनिज नीति 1991 में जारी की गई। इस समय मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत थे। दूसरी खनिज नीति को उदारवादी खनिज नीति के नाम से भी जानते हैं। तीसरी खनिज नीति 1994 में श्री भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में जारी की गई। इसे वैज्ञानिक तरीके से खनिजों के उत्पादन पर बल दिया गया। नवीनतम खनिज नीति 4 जून 2015 को जारी की गई, श्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। यह खनिज नीति दिल्ली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जारी हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राज्यीय सहयोगात्मक रूप से खनिजों का दोहन करना था। खनिज मूल्यों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। अधात्विक खनिजों के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। खनिजों का वर्गीकरण। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, तीसरा है ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में लौह अयस्क। लोहा आधारभूत संरचनात्मक खनिज है। मानव को लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। लोहांश की मात्रा के आधार पर लोहा अयस्क को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है मैग्नेटाइट लोहा अयस्क। इसमें मैग्नेटाइट लोहा अयस्क लोहे का सर्वोत्तम रूप है। इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 72% तक होती है। दूसरा है हेमेटाइट लोहा अयस्क। यह लोहे का दूसरा सर्वोत्तम रूप है। इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% तक होती है। यह भारत व राजस्थान में पाई जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का लोहा अयस्क है। हेमेटाइट भारत व राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तीसरा है लिमोनाइट लोहा अयस्क। यह निम्न किस्म का लोहा अयस्क है। इसमें लोहांश की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यह जलायोजित लोहा अयस्क है। सीडेराइट लोहा अयस्क। यह निम्नतम लोहा अयस्क है। इसमें लोहांश की मात्रा 40% से भी कम होती है। भारत में सर्वाधिक लोहा अयस्क का उत्पादन ओडिशा में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा अयस्क का उत्पादन जयपुर ग्रामीण में होता है। राजस्थान में प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र। पहला है मोरीजा बनेला क्षेत्र। मोरीजा बनेला क्षेत्र सोमू व सामोद के आसपास का क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण में। दूसरा है डाबला सिंगाना क्षेत्र। डाबला सिंगाना नीम का थाना क्षेत्र। यह नीम का थाना व झुंझुनू जिले में है। तीसरा है नीमला रायसेला क्षेत्र। नीमला रायसेला दौसा में है। चौथा है पुरतिरंगा की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा में है। पांचवा है नाथरा की पाल व थुरहुंडेर क्षेत्र। यह उदयपुर में है। राजस्थान में लोहा अयस्क शोधन संयंत्र नहीं लगाया गया है। यहाँ से प्राप्त होने वाला लोहा अयस्क को छत्तीसगढ़ व झारखंड शोधन हेतु भेजा जाता है। फरवरी 2024 में करौली जिले में 1888 हेक्टेयर क्षेत्र पर विशाल लोहा अयस्क के भंडार होने का अनुमान लगाया है। दूसरा खनिज है तांबा। तांबा मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु है। तांबा का अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। इसमें तांबे की मात्रा 3% तक होती है। तांबा विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। तांबे के उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किए जाता है। सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन खेतड़ी सिंगाना नीम का थाना से होता है। खेतड़ी सिंगाना खान भारत की सबसे बड़ी तांबा की खान है। राजस्थान में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। पहला है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। खेतड़ी सिंगाना नीम का थाना में है।
दूसरा है खोद दरीबा क्षेत्र। खोद दरीबा क्षेत्र भगोनी की पहाड़ियाँ अलवर में है। तीसरा है राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा क्षेत्र राजसमंद में है। चौथा है अंजनी सलूम्बर क्षेत्र, यह सलूम्बर जिले में है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता के लोग तांबा, चांदमारी व कोहलान की खानों से प्राप्त करते थे खेतड़ी सिंगाणा क्षेत्र से। राजस्थान में तांबा शोधन का कार्य HCL द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या HCL यह भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1967 में हुई, 1967 में। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राजस्थान में तांबा शोधन इकाई खेतड़ी सिंगाणा में स्थापित की गई है। इस इकाई की स्थापना USA की नेप वेस्टर्न कंपनी के सहयोग से स्थापित की गई। वर्तमान में तांबा शोधन इकाई बंद है। वर्तमान में राजस्थान में उत्पादन होने वाले तांबे को शोधन हेतु गुजरात भेजा जाता है। सीसा दस्ता अगला खनिज है सीसा दस्ता खनिज। यह लौह सीसा दस्ता लौह धात्विक खनिज है। सीसा दस्ता सदैव साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। इनके संयुक्त गैलेना को इनके सीसा दस्ता के संयुक्त अयस्क को गैलेना कहते हैं। सीसे दस्ते के साथ सह खनिज के रूप में प्राप्त होने वाला खनिज चांदी है। सीसे दस्ते का सर्वाधिक उत्पादन भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादन जावर की खान से जावर क्षेत्र में। उदयपुर में सर्वाधिक उत्पादन जावर क्षेत्र में भी मोचिया मगरा की खानों से। अन्य उत्पादक क्षेत्र पहला है रामपुरा अगुचा क्षेत्र भीलवाड़ा। सीसा दस्ता के अन्य उत्पादक क्षेत्र पहला है रामपुरा अगुचा क्षेत्र भीलवाड़ा, दूसरा है राजपुरा दरीबा क्षेत्र राजसमंद, तीसरा है चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र सवाई माधोपुर। राजस्थान में केवल दस्ते का शोधन किया जाता है। सीसा उच्च गलनांक वाली धातु होने के कारण इसका शोधन राजस्थान में नहीं किया जाता। इसे शोधन हेतु टुंडू बिहार भेज दिया जाता है। राजस्थान में दस्ता शोधन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। राजस्थान में दस्ता शोधन संयंत्र देवबारी उदयपुर में लगाया गया है। देवबारी दस्ता शोधन संयंत्र का निजीकरण कर दिया गया है। इसका अधिग्रहण वेदांता ग्रुप द्वारा किया गया है। राजस्थान में दूसरा दस्ता शोधन संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है। इसे ब्रिटेन के आर्थिक सहयोग से लगाया गया है। अगला खनिज है चांदी। चांदी एक बहुमूल्य खनिज है। इसका उपयोग आभूषण उद्योग में किया जाता है। चांदी का मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जावर उदयपुर से। राजस्थान में जहाँ जहाँ से सीसे दस्ते का उत्पादन होता है वहाँ से चांदी का भी उत्पादन होता है। अगला खनिज है टंगस्टन। टंगस्टन लौह धात्विक खनिज है। यह भारी एवं उच्च गलनांक वाली धातु है। यह अत्यधिक ताप एवं दाब को सहन कर सकती है। टंगस्टन का उपयोग रक्षा उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। टंगस्टन का मुख्य अयस्क वोल्फ्रामाइट है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में नागौर से होता है। नागौर की डेगाना भाकरी से। डेगाना भाकरी में रेव की पहाड़ियों से सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन होता है। सिरोही जिले के आबू रेवदर क्षेत्र में भी टंगस्टन के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। अगला खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज लौह धात्विक खनिज है। मैग्नीज का अयस्क है बोरोनाइट। मैग्नीज का उपयोग शुष्क सैल बनाने में, जंगरोधक सीमेंट बनाने में व पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में भी किया जाता है। मैग्नीज का मुख्य उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश से होता है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार उड़ीसा जिले में है। राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा से होता है। बांसवाड़ा में मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र पहला है लीलवाड़ा क्षेत्र, दूसरा है तिम्मा मोरिया क्षेत्र, तीसरा है इटावा क्षेत्र, चौथा है सागवा क्षेत्र, पांचवा है कालाकुटा क्षेत्र। अगला खनिज है सोना। सोना स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला खनिज है। यह बहुमूल्य खनिज है। सोना का उपयोग आभूषण उद्योग में किया जाता है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य के हट्टी व कोलार क्षेत्रों में होता है। राजस्थान में सोने का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा से होता है। बांसवाड़ा में आनंदपुरा भूकिया व जगपुरा क्षेत्र से सोना का उत्पादन किया जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन कंपनी के अनुसार आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र में 2000 मीटर की गहराई पर 200 टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया है। अधात्विक खनिज मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। पहला खनिज है अभ्रक। अभ्रक को माइका भी कहते हैं। अभ्रक की विशेषता है ताप व विद्युत का कुचालक व ध्वनि निरोधक होती है। अभ्रक ताप व विद्युत की कुचालक व ध्वनि निरोधक होती है। अभ्रक का उपयोग ताप भट्टी के निर्माण, विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, वायुयान उद्योग में किया जाता है। सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ किस्म की अभ्रक सफ़ेद रंग की होती है, जिसे माइको वाइट कहते हैं। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश से होता है। राजस्थान में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा से होता है।
भीलवाड़ा में दांता, बुनास व टुंडा क्षेत्र से अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान में अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। अगला खनिज है जिप्सम। जिप्सम जिप्सम अवसादी चट्टान है। यह उर्वरक खनिज है। मृदा में क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम के उपयोग पीओपी उद्योग, सीमेंट उद्योग, मूर्ति उद्योग में किया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन नागौर में गोट, मांगलोद और भदवासी क्षेत्रों से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर की खान बीकानेर में है। राजस्थान के पश्चिम में श्रीगंगानगर से जैसलमेर तक जिप्सम के जमाव की पट्टी पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में उत्पन्न सेम की समस्या व 2006 में बाड़मेर के कवास क्षेत्र में आई बाढ़ का कारण जिप्सम का जमाव है। अगला अधात्विक खनिज है रॉक फॉस्फेट। यह उर्वरक खनिज है। रॉक फॉस्फेट सुपर फास्फेट खाद बनाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट से सुपर फास्फेट खाद बनाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट का उपयोग मृदा में अम्लता की समस्या के समाधान हेतु उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन उदयपुर से होता है। उदयपुर में झामर कोटड़ाई खानों से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। राजस्थान में अन्य रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र, पहला है लाठी क्षेत्र व बरमानिया क्षेत्र, यह जैसलमेर में है। दूसरा है अचरोल क्षेत्र जयपुर। राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा जिलों से भी रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। अगला अधात्विक खनिज एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस इसे सिल्क मिनरल या रॉक वूल के नाम से भी जानते हैं। इसके रुई की तरह धागे काते जाते हैं। एस्बेस्टोस की विशेषता है यह हल्का होता है, यह जल्दी से आग नहीं पकड़ता। एस्बेस्टोस का उपयोग इंजन को ढकने में, रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में और बॉयलर बनाने में किया जाता है। बॉयलर को ढकने में किया जाता है। एस्बेस्टोस का उत्पादन राजस्थान में उदयपुर से होता है। उदयपुर में ऋषभदेव, खैरवाड़ा, सलूम्बर क्षेत्र से एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। राजस्थान में अन्य एस्बेस्टोस उत्पादक जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, बांसवाड़ा। अगला खनिज है फेल्सपार अवसादी चट्टान है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। फेल्सपार का उपयोग कांच उद्योग, चूड़ी उद्योग, टाइल्स उद्योग, मूर्ति उद्योग, सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में मकरेड़ा क्षेत्र से होता है। राजस्थान में प्राप्त होने वाले कुल फेल्सपार का लगभग 96% भाग मकरेड़ा क्षेत्र से प्राप्त होता है। फेल्सपार के अन्य उत्पादक जिले हैं ब्यावर और पाली। अगला खनिज है चूना पत्थर या लाइमस्टोन। यह अवसादी चट्टान है। यदि चूने में 45% से अधिक मैग्नीशियम हो तो वह डोलोमाइट कहलाता है। डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, भवन निर्माण में किया जाता है। भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन चित्तौड़ जिले से होता है। चित्तौड़ में सीमेंट ग्रेड के चूने का उत्पादन होता है। चूना पत्थर के जमाव राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाया जाता है। जैसलमेर जिले के सानू क्षेत्र में स्टील ग्रेड का चूना पाया जाता है। राजस्थान के उत्तरी भाग में कैल्शियम ग्रेड का चूना पाया जाता है। जैसलमेर जिले में चूना पत्थर के विशाल भंडार होने के कारण भविष्य सीमेंट उद्योग की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला खनिज है पन्ना हरे रंग का बैरिल किस्म का पत्थर है। पन्ना को हरी अग्नि भी कहते हैं। पन्ना को संस्कृत में मरकत कहते हैं। पन्ना को अंग्रेजी में एमरल्ड कहते हैं। पन्ना का उपयोग आभूषण उद्योग में नगीने बनाने के लिए किया जाता है। पन्ने का उत्पादन भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में टिक्की व गोगुंदा क्षेत्रों से पन्ने का उत्पादन होता है। राजस्थान में 1943 में पहली बार पन्ने की प्राप्ति कालागुमान क्षेत्र राजसमंद से हुई। राजसमंद में देवगढ़ से उदयपुर में गोगुंदा तक पन्ने की जमाव की पट्टी पाई जाती है, जिसे ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। राजसमंद में देवगढ़ से उदयपुर में गोगुंदा तक पन्ने की जमाव की पट्टी पाई जाती है, जिसे ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। पन्ना मंडी के नाम से सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है। अगला खनिज है तांबड़ा इसे गार्नेट के नाम से भी जानते हैं। तांबड़ा लाल रंग का होता है। तांबड़ा को रक्तमणि के नाम से भी जानते हैं। तांबड़ा का उपयोग आभूषण उद्योग में नगीने बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक तांबड़े का उत्पादन टोंक जिले से होता है। टोंक में जनकपुरा कुशालपुरा क्षेत्रों से तांबड़ा का उत्पादन होता है। संगमरमर। अगला खनिज है संगमरमर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर की मूल चट्टान चूना पत्थर है। यह इमारती पत्थर है। संगमरमर का उत्पादन भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद से होता है। सफ़ेद संगमरमर मकराना, डीडवाना, कुचामन से प्राप्त होता है। लहरदार संगमरमर राजसमंद से प्राप्त होता है। पीला संगमरमर जैसलमेर से प्राप्त होता है। हरा संगमरमर उदयपुर व डूंगरपुर से प्राप्त होता है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर ग्रामीण से प्राप्त होता है। गुलाबी संगमरमर भरतपुर से प्राप्त होता है। लाल संगमरमर धौलपुर व करौली से प्राप्त होता है। राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में है।
राजस्थान सरकार को इमारती पत्थरों में सर्वाधिक राजस्व संगमरमर से प्राप्त होता है। राजस्थान में सबसे बड़ा संगमरमर मूर्ति उद्योग जयपुर में है। अगला खनिज है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। यह इमारती पत्थरों में सबसे कठोर व महंगा पत्थर है। ग्रेनाइट का उत्पादन भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन जालोर से होता है। जालोर में छप्पन की पहाड़ियों से ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। जालोर शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर से प्राप्त होता है। पीला ग्रेनाइट जैसलमेर से प्राप्त होता है। हरा ग्रेनाइट उदयपुर से प्राप्त होता है। काला ग्रेनाइट कालडेरा जयपुर ग्रामीण से प्राप्त होता है। अगला खनिज है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का उपयोग सिरेमिक उद्योग व मूर्ति उद्योग में किया जाता है। चीनी मिट्टी सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ से होता है। चीनी मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में होता है। वासु रायसीन क्षेत्र सवाई माधोपुर से अच्छे किस्म की चीनी मिट्टी प्राप्त की जाती है। वासु रायसीन क्षेत्र सवाई माधोपुर से अच्छे किस्म की चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। अगला खनिज है सलेटी पत्थर। सलेटी पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। सलेटी पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बहरोड क्षेत्र से होता है। बहरोड क्षेत्र में मांदड़ व मांद्रा गांव से उत्पादन होता है सलेटी पत्थर का। ऊर्जा खनिज में पहला है कोयला। कोयला जैविक ईंधन खनिज है। यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कार्बन के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला कोयले का सर्वोत्तम रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला। यह कोयले का दूसरा सर्वोत्तम रूप है। बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला ही उत्पादित होता है। बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। चौथा है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला कोयले का तीसरा रूप है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक होती है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य से होता है। राजस्थान में भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला उत्पादित होता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन बाड़मेर जिले से होता है। बाड़मेर में कपूडी जालिका क्षेत्रों से व गिरल क्षेत्रों से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। बीकानेर में बरसिंगसर क्षेत्र, पलाना क्षेत्र, नापासर, गुडा वेस्ट, बीतनोक क्षेत्र से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। नागौर से भी लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। राजस्थान से प्राप्त होने वाला कोयला टर्सरी क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में प्राप्त होने वाले कुल कोयले का 95% भाग गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ईट कोयला कोयले की सबसे निम्नतम किस्म है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। पेट्रोलियम या खनिज तेल। कच्चे खनिज तेल को क्रूड ऑयल कहते हैं। काला सोना कोयला व अफीम को कहते हैं। काला तरल सोना क्रूड ऑयल को कहते हैं। राजस्थान में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस का उत्पादन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में होता है। राजस्थान में पेट्रोलियम या खनिज तेल टर्सरी क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। राजस्थान में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्रों को 5 बेसिनों में बांटा गया है। बाड़मेर सांसौर बेसिन, जैसलमेर सेल्फ बेसिन, बीकानेर श्रीगंगानगर बेसिन, जैसलमेर नागौर बेसिन और हाड़ौती विंध्यन बेसिन। पहला है बाड़मेर सांसौर बेसिन। इसका विस्तार बाड़मेर में बालोतरा से जालोर में सांचौर तक है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन बाड़मेर में होता है। इस क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन करने वाली कंपनी केयर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड है। इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। जैसलमेर सेल्फ बेसिन। इसका विस्तार जैसलमेर में है। यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उत्पादन ONGC कंपनी द्वारा किया जाता है। जैसलमेर नागौर बेसिन। इसका विस्तार जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में है। इस क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन का कार्य IOC कंपनी द्वारा किया जाता है। चौथा है बीकानेर श्रीगंगानगर बेसिन। इसका विस्तार बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में है। इस क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन का कार्य SR कंपनी द्वारा किया जाता है। पांचवा है हाड़ौती विंध्यन बेसिन। यहाँ खनिज तेल व प्राकृतिक गैस की खोज चल रही है। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ केन एनर्जी द्वारा खनिज तेल व ONGC द्वारा प्राकृतिक गैस की खोज की जा रही है। राजस्थान में खनिज तेल खोजा गया पहला कुआं मंगला फर्स्ट बाड़मेर में। यह 2004 में खोजा गया। राजस्थान में अन्य खनिज तेल के कुएं
मंगला सेकंड, विद्या, भाग्यम, ऐश्वर्या, राजेश्वरी, सरस्वती, भाग्यश्वरी। पूनम खनिज तेल का कुआं बीकानेर में है। हाल ही में राजस्थान में खोजा गया खनिज तेल का नवीनतम कुआं दुर्गा, बाड़मेर में है। राजस्थान में सबसे कम गहराई से खनिज तेल की प्राप्ति कूड़ा मलानी क्षेत्र से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन जैसलमेर जिले में होता है। इसे ओएनजीसी कंपनी द्वारा उत्पादन किया जाता है। प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र मिनहारी का टीला, चिन्नेवाला, सादेवाला, डांडेवाला, गोटारू क्षेत्र, तनोट क्षेत्र जैसलमेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक मीथेन गैस के भंडार गोटारू क्षेत्र में है। राजस्थान में बालोतरा जिले के पंचपदरा क्षेत्र में खनिज तेल शोधन रिफाइनरी लगाई गई है। भारत में लिथियम के 2 बड़े भंडार मिले हैं। पहला है नागौर, दूसरा है जम्मू कश्मीर। अगला खनिज है पोटास। पोटास उर्वरक खनिज है। राजस्थान में पोटास के भंडार हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर में है। अगला खनिज है यूरेनियम। यूरेनियम आणविक ऊर्जा खनिज है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन जादूगोड़ा की खानी झारखंड से होता है। राजस्थान में प्रारंभ में उमरा क्षेत्र उदयपुर से यूरेनियम की प्राप्ति हुई थी। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार सीकर जिले के रोहिला गांव से प्राप्त हुए हैं।